जंगल की उस संध्या का रंग कुछ अलग था। हवा जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो, मानो किसी मनहूस भविष्य की आहट पहले ही दे दी गई हो। इंदल, महोबे का वीर योद्धा, अपने घोड़े पर सीमा का निरीक्षण कर रहा था। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछायां लंबी होती जा रही थी। तभी अचानक हवा में एक सरसराहट गूंजी, पर वह पत्तों की नहीं थी, वह किसी मंत्र का कंपन था। इंदल ने सिर उठाया और उसने उसे देखा। एक स्त्री, लंबे काले बाल, नीले धुएं में जलती हुई आंखें, आवाज में मधुरता और विनाश की गूंज। वह थी चंडकायनी, जंगलों की तांत्रिक, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे। लेकिन आज वह युद्ध करने नहीं आई थी। इंदल को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, ऐसी चमक जो पहली नजर में किसी को अपना बना लेने की ताकत रखती हो। कुछ पल बस इंदल को देखती रही और समय जैसे थम गया। इंदल ने तलवार उठाई, लेकिन वह मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें खतरा भी था और आकर्षण भी। उसने कहा, तुम इतने सुंदर योद्धा, इतनी निर्मल आंखें, ऐसे लोग अब इस दुनिया में कहां मिलते हैं? उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि इंदल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने हवा में हाथ लहराया। चारों ओर नीली धुंध फैल गई। इंदल का घोड़ा पीछे हटने लगा और उसकी चेतना धीरे धीरे छूटती जा रही थी। इंदल ने आखिरी बार उसे देखा। वह आगे बढ़ रही थी, आंखों में प्रेम की आग, लेकिन उसके भीतर की जादूगरनी का अंधेरा भी साथ चलता हुआ। उसने फुसफुसाया, हो, पहली नजर में मैंने तुम्हें चुन लिया है, और जिसे चंडकायनी चुन ले उसे दुनिया से छीनकर अपने पास रखना उसका अधिकार है। इंदल बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज जादू ने बांध दी, और अगले ही क्षण धरती कांपी, धुआं उठा और जंगल के बीच एक काला भंवर खुला। इंदल हवा में उठा और चंडकायनी की बाहों में समा गया। दोनों उस भंवर में गायब हो गए। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन महोबे का सबसे बहादुर योद्धा इंदल अगवा हो चुका था, न किसी दुश्मनी से, बल्कि एक जादूगरनी के पहली नजर के प्रेम के कारण। उधर महोबे में जब आल्हा उदल को यह खबर मिली तो उनके भीतर क्रोध नहीं बल्कि भय उठा, क्योंकि वे जानते थे जादूगरनी जब प्रेम करती है तो वह प्रेम नहीं करती, बंधन बनाती है। वह अपनी दुनिया में कैद कर लेती है हमेशा के लिए। भंवर उन्हें एक ऐसे प्राचीन महल में ले गया जिसे मनुष्य की आंख ने कभी नहीं देखा। काला पत्थर, नीली आग, मंत्रों की चमक और तंत्रलोक की भयावह निस्तब्धता। चंडकायनी इंदल के सामने आई। उसके चेहरे पर कठोरता नहीं थी, बल्कि गहरा, बेचैन और पागल कर देने वाला प्रेम था। उसने कहा, तुम नहीं जानते इंदल, तुम मेरे लिए क्या हो। इंदल बोला, प्रेम बलपूर्वक नहीं होता। चंडकायनी मुस्कुराई, धीमी, कोमल पर खतरनाक। मनुष्यों का प्रेम और जादूगरों का प्रेम एक जैसा नहीं होता। उसने कहा, हम जिसे चाहते हैं उसे खो नहीं सकते। महल का हर मार्ग इंदल के लिए बंद हो गया। हर दरवाजा दीवार बन जाता था। हर रास्ता घूमकर उसे चंडकायनी के पास ले आता था, और वह पूछती, क्यों भागते हो? क्या मेरा प्रेम तुम्हें डराता है? इंदल ने दृढ़ता से कहा, बंधनों में रहना मेरे स्वभाव में नहीं, चाहे बंधन प्रेम का ही क्यों न हो। उसके शब्द चंडकायनी के दिल पर तीर की तरह लगे। उसकी आंखों में दर्द की एक रेखा चमकी, फिर बुझ गई। लेकिन तभी आकाश फटा, धरती कांपी। इंदल! आल्हा उदल तंत्रलोक की सीमा तोड़ चुके थे। चंडकायनी चौंक गई। उसकी आंखों में ईर्ष्या, भय और तांडव मिल गया। उसने इंदल का हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें खोने नहीं दूंगी। इंदल ने कहा, अगर प्रेम है तो मुझे चुनने दो। उसके शब्द तंत्र की नीली आग से भी ज्यादा तेजी से चंडकायनी के भीतर उतरे। महल कांपने लगा। जादूगरनी की आंखों में आंसू आए, और उसी क्षण भाप बनकर उसने कहा, तो आज तुम्हारे प्रेम और मेरे प्रेम में युद्ध होगा। और महल की दीवारें गिरने लगीं, क्योंकि बाहर आल्हा उदल अंतिम दरवाजा तोड़ने वाले थे।